छिपाई है तूने मूर्ति? मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया था, जरूर गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति मैंने चुराई। अंकल जी, आप मेरी बात सुनिए। अंकल मत बोलना, मुझे कुछ भी नहीं लगता तेरा। टीटू, तू जानता है ना तू किस पे इल्जाम लगा रहा है? और ये ना सारे पिंड वालों के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहता है, इसीलिए इसने वो मूर्ति छिपाई है। पता मूर्ति कहाँ है? और रुक जा टिंगरे, मैनू आता है पूछना मूर्ति कहाँ है। देख क्या रहे हो? अब पूछो एनू, मूर्ति किथे है? आप लोग इंसानों के जानवर बिना किसी सबूत के उस पर चढ़ गए। बेचारे को कितना दर्द हो। वो तो और कौन कर सकता है चोरी? नौकर को तो काम है चोरी करना। क्या अक्कल भाई है? क्या समझदारी वाली बात की है? नौकर है तो चोर हो गया, गांव का है तो गवार हो गया, और शहर का है तो बहुत सयाना हो गया ना, और अमीर है तो बहुत ईमानदार है। कैसी पिछड़ी हुई छोटी सोच है तुम्हारी, जरा सी भी अक्ल नहीं है। ओहो जी, मीरा ना बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर आप सब थोड़ा फेस वैल्यू तो देखो, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? और रुक बहना, सुन पुत्र, 100 बातों की एक बात, इसके अलावा और कौन कर सकता है? और तू इसकी तरफदारी क्यों कर रही है? क्या रिश्ता है तेरा? हाँ जी अंकल, रिश्ता है। बहुत पुराना रिश्ता है। चाहे वो रिश्ता जो भी था, इंसान इतना तो जान ही जाता है ना कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर आप सबको ज्यादा ही दिक्कत है ना जी, तो उसके कमरे की तलाशी ले लो। जी बुआ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप लोगों को लगता है ना ये चोर है, तो मूर्ति इसके कमरे में ही होनी चाहिए। चलिए कमरे की भी तलाशी ले लेते हैं। सही गल है, चलो चल चल देखते हैं। तो खड़ा क्या है? देख इधर, ढूंढ। नहीं है। इसमें देख। इधर भी नहीं है। वो उस टोकरी के नीचे क्या है? उसमें की होना है लाली? नहीं मतलब मिली नहीं ना कहीं और वो तो फिर मूर्ति की साइज की है।
पापा। ओ बेबे, मूर्ति नहीं है इसके कमरे में। है तो कितने गई मूर्ति? अब साबित हो गया कि नौकर होने से कोई चोर नहीं हो जाता। पर आप लोग फिक्र मत करो, मूर्ति इस घर से गायब हुई है ना, तो इसी घर से मिलेगी भी। एक मिनट, तू एक बात बता, कल रात को कहाँ गया था? मैं पूछ रहा हूँ, कल रात को बाहर गया था ना तू? विवान ने तो मुझसे ही कहा था कि मैं मीरा को बाहर भेजूं, पर मैंने तो भेजा ही नहीं। अगर ये बात बाहर आई तो स्यापा ही पड़ जाएगा। कहाँ छुपाई तूने बाहर मूर्ति? झूठ मत बोलना। मैं थक गया था। जिंदगी में वैसी बहुत परेशानी है, और जब इंसान परेशान होता है, मुश्किल होता है, तो हर किसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं लोग। मैं तारों से मदद मांगने गया था, लेकिन जान से मदद मिल गई। ओए बड़े मिर्जा गालिब, वो ये शायरी छोड़ और ये बता कि तूने मूर्ति छुपाई कित्थे है? दस। अरे आप क्या कर रहे हैं अंकल जी? आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े आदमी होके एक नौकर का कॉलर पकड़ रहे हैं। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। छोड़िए, नौकर का कुर्ता छू के हाथ कौन गंदे करता है? बाद में साफ कर लीजिएगा। हाँ? और एक बात बताइए, अगर मैंने मूर्ति चुराई होती तो मैं इस घर में वापस आता? थोड़ा जो यहाँ है उसे यूज कीजिए। अब मूर्ति तो है नहीं, हम स्थापना किसकी करेंगे? अगले 24 घंटे के अंदर मैं वो मूर्ति ढूंढ के रहूंगी, और उसको भी जिसने ये मूर्ति चुराई है। ठीक है पुत्र, तेरी बात का मान है हमें। जा ढूंढ, चलो। और सुन, ये मूर्ति नहीं मिली ना तो इल्जाम इसके सर आएगा। फिर पुलिस करेगी पूछताछ इससे। चलो। मीरा, क्या है ये सब? क्या पागलपन है? सुनो जी, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। मैं शांत ही था डोली जी, जब तक मुझे लग रहा था ना कि मेरी बेटी मेरे साथ है, शांत था मैं। लेकिन मुझे तो अब पता चला कि मेरी बेटी मेरे दुश्मनों से मिली हुई है। नहीं पापा जी, विवान हमारा दुश्मन कब से हो गया है? जब से उसने तुझे दुख देना शुरू किया तब से। पापा जी, आप ना एक बार बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो। खुद सोचो कि विवान ऐसा क्यों करेगा। भले ही वो हमारे घर में ना नौकरों की तरह रह रहा है, पर आप ये मत भूलो कि विवान ना इंग्लैंड का सबसे अमीर हिंदुस्तानियों में से एक है। तो वो एक मूर्ति की चोरी क्यों करेगा? अरे वो अमीर है तो क्या है? तेरी समझ में नहीं आया? वो मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है और तुझे दुख पहुंचाना। इसीलिए उसने सारे पिंड वालों के सामने बेइज्जती की मेरी। वो ये शर्त जीते बिना तुझे यहाँ से ले जाना चाहता है, समझी? नहीं पापा जी, आप ना गलत समझ रहे हो। और
मुझे एक बात बताओ, बदनामी का शर्त से क्या लेना देना? और वैसे भी विवान ने जो भी किया, पर हम ये तो नहीं भूल सकते ना, जब मेरी सगाई टूटने वाली थी तब उसने मनीलाल को 2 लाख रुपए दिए। उसने हमारे परिवार की इज्जत बचाई। वो वही आदमी है पापा जी, जब पूरा समाज मेरा मुंह काला करने वाला था, उसने मुझसे शादी करी ताकि हमारी बदनामी ना हो। हम ये सारी बातें भूल तो नहीं सकते ना। आप कह रहे हो वो हमें बदनाम कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार समझने की। पर मेरी एक बात सुनो। चुप। और तू, पता है तुझे, उसको वो चाबी मैंने जानबूझकर दी थी। मैं देखना चाहता था कितने पानी में है वो। अरे पता चल गया उसका। अच्छा एक बात बता मुझे, बता एक बात, चाबी उसके पास थी ना? उसने कहा कि वो माता रानी की चौकसी पूरी रात भर करता रहा। फिर मूर्ति किसने चुराई? कौन चोर है? बोल। और हाँ, ये जो तूने 24 घंटे की मोहलत मांगी है ना गांव वालों से, वो 1 दिन है। और इस बात का भी ध्यान रखना, अगर तूने फिर से विवान की जिंदगी में जाने की कोशिश की तो मरा मुंह देखेगी मेरा। हाय रब्बा, समझ ही नहीं आ रहा, आखिर वो मूर्ति गई तो गई कहाँ? ऐसे कैसे उड़ गई भाई? कहीं तूने तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी? हाँ, भूल गए क्या? सारा का सारा प्लान आपका था। प्लान मेरा था तो तेरे फ्यूचर के लिए था ना। अच्छा, मेरा फ्यूचर? सपने तो आपने देख रखे हैं ना, बंकिम पैलेस के बाहर चटाई बिछाकर चाप पकोड़े खाने के। हाय रब्बा, मुंह तो देखो कितना बड़ा खुला हुआ है। हाय रब्बा, माता सच में तो नहीं जागृत हो गई? सब कुछ नहीं होता है मॉम। होता है। माता का फेस देख, कहीं हमें श्राप न दे दे। माता माफ कर तुझे। जय माता दी, 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 जय माता दी। लाली, सिल्की, माता बोली? माता नहीं, माता की भक्त बोल रही हूँ। जी, माता की मूर्ति तो यहाँ है, आवाज वहां से आ रही है। पापा जी, आप गलत समझ रहे हो। पापा जी, मैंने ये 24 घंटे ना विवान के लिए नहीं मांगी। मैंने ये 24 घंटे हमारे परिवार के लिए मांगे हैं। दादाजी और बीजी का ना इस गांव में बहुत नाम है, उनका नाम खराब ना हो, मैंने उसके लिए ये 24 घंटे मांगे हैं। पापा जी, क्योंकि अगर ये मूर्ति नहीं मिली ना तो हर कोई जिंदगी भर तक ना ठींगरा परिवार पे उंगलियां उठाएगा, हमें ही बोलेगा कि इनके घर से मूर्ति चोरी हुई थी। और मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। ठीक है, मैं तेरी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर एक बाप का विश्वास टूट जाए ना तो उसे खुद मालूम नहीं चलता कि वो क्या गलती कर रहा होता है। मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, पता नहीं किथे गई। तू कल रात को विवान से मिलने गई थी ना? दस क्या पूछ रही हूँ मैं? हाय रब्बा, मेरी अंगूठी किथे गई? कहाँ चली गई? मैं क्या पूछ रही हूँ? जिस तरह से पिंड वालों के सामने तू विवान को बचाने की कोशिश कर रही थी, और जब उससे सवाल किया गया कि कल रात वो कहाँ था, तो उसने भी घुमा फिरा के जवाब दिया, लेकिन तुझे कुछ भी बोलने नहीं दिया। इसलिए ना, क्योंकि एक नौकर के साथ कार की बेटी की बात अगर बाहर जाएगी तो कार वालों की बदनामी होगी। सही कह रही हूँ ना? इसका मतलब तो यही है
कल रात को तू उससे मिलने गई थी। जवाब दे। जी मैं मिलने गई थी पर एलो जी, कल खत्म। कल रात को जो मैं तुझसे सवाल पूछ रही थी उसका जवाब मुझे मिल गया। यानी कि तू विवान से प्यार करती है ना? वैसे पुत्र, विवान ना बहुत चंगा मुंडा है, बहुत चंगा मुंडा है वो। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो पता नहीं मेरी अंगूठी कहाँ चली गई। चुप खड़ी रहना। दस, अगर तू सचमुच नाराज थी तो फिर क्यों मदद करी है उसकी? क्यों कल रात को मिलने गई थी उसे? हाँ, यही एहसास दिलाने ना कि जब कोई किसी से प्यार करता है, उसकी परवाह करता है, तो मुसीबत आने पे उसका साथ नहीं छोड़ता। दस। नहीं मम्मी जी, मैं उसको समझाने गई थी कि जो परीक्षा वो दे रहा है ना, वो कभी उसमें जीत नहीं सकता। मैं वो गलती नहीं करना चाहती कि उससे पहले मैं किसी और पे भरोसा कर लूं। वो तो मेरे साथ खड़ा नहीं रहा, पर मैं उसके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। उसको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जब कोई गलत नहीं होता ना, तो उसके साथ कभी गलत भी नहीं होना चाहिए। मतलब तेरे लिए बात सिर्फ सही और गलत की है, तू उससे प्यार नहीं करती। ओ जी कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, हम नहीं लाए हैं यहाँ पे। हाय रब्बा, बस करो। कितना झूठ बोलोगी माता को लेके। मुझे पता था तुम दोनों का प्लान क्या था। बड़ी चालाकी से तुमने मूर्ति उठाकर विवान के कमरे में रख दी, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा चालाकी दिखाई और यही मूर्ति तुम्हारे कमरे में रख दी। पर क्यों? क्योंकि अब कद्दू कटने ही जा रहा है तो सब में बंटना चाहिए ना। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों क्या करने जा रही हो और इस प्लान में मैं तुम्हारे साथ हूं। पर मेरी एक शर्त, सिल्की और विवान तो शादी के बाद लंदन चले जाएंगे, लेकिन वो जो होशियारपुर वाला बंगला है ना, वो मुझे चाहिए। और जी ये बात है, हाँ ऐसे कहो ना। पर क्या है ना कि जी ब्लैकमेल करने के लिए ना सबूत की भी जरूरत पड़ती है। टुच्ची समझ रखा है मुझे, सबूत है। चुप क्यों खड़ी है? जवाब दे। क्यों नहीं कह देती कि तू सब कुछ विवान के लिए कर रही है क्योंकि तू उससे प्यार करती है, लेकिन तू बताना नहीं चाहती क्योंकि तू उससे नाराज है। मैं मानती हूँ कि विवान ने गलती की है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर वो खुद गलत नहीं है, ये तू भी जानती है, वरना तू कभी भी उसका साथ नहीं देती है कि नहीं? तो एक काम कर, मेरी आंखों में देख के बोल कि तू उससे प्यार नहीं करती। हाँ जी, करती हूँ मैं उससे प्यार, बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। पर मुझे नहीं लगता अब उस सब का कोई फायदा है। मुझे ना कभी नहीं लगा था कि मैं और विवान एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसकी शक्ल देखती ना मुझे चिढ़ मच जाती थी, पर जब हमारा रिश्ता जुड़ने लगा ना तो मुझे लगा हो सकता है शायद मेरे जैसी लड़कियों की किस्मत में भी ना राजकुमार लिखे होते हैं।
पर सच बोलूं ना, पर इन राजकुमारों में ना जरा सी भी अक्ल नहीं होती। इनको प्यार की कोई कीमत ही नहीं पता होती। चुटकी बजाई और रिश्ता टूट गया। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए ना हमेशा मैं डटी रही। विवान हमेशा दूर जाने की कोशिश करता रहा, हमेशा इसे तोड़ने की कोशिश करता रहा। मैं ना विवान की वजह से अब अंदर से टूट चुकी हूँ। आज जो वो सब कर रहा है ना, उससे वो मेरा प्यार कभी नहीं जीत पाएगा। पर मैं अगले 24 घंटों में ना वो मूर्ति ढूंढ के साबित कर दूंगी कि जब कोई अपना मुश्किल में हो ना, उस पर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। पापा जी ना बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सही है। विवान ने बहुत गलतियां की हैं, पर अगर वो पापा जी की नजरों में जरा सा भी उठ गया ना, तो शायद मैं फिर से उस पर यकीन कर सकूं।